अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स पहले की वीडियो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कुरान में जो 7 आसमानों का जिक्र है वो 7 आसमान कहाँ हैं। तो इसी का जवाब से शुरू करते हैं वीडियो। तो अब तक जो हमने यूनिवर्स की खोज करी है, मतलब नासा ने जो अब तक यूनिवर्स की खोज करी है उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मतलब जहाँ से हमें अब तक लाइट्स वगैरह मिली हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज बताया जाता है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। मतलब जहाँ से हमें अब तक लाइट वगैरह मिली है सिर्फ वहाँ तक पहुँचने में ही 46.5 अरब साल लगेंगे। अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो लाइट से तेज हम नहीं जा सकते हैं। तो 7 आसमान के बारे में पूछना बचकाना सवाल हो जाएगा। और ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ये इस पूरे यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं है। और पहले ये बात बता दूं, स्पेस को कोई खाली जगह मत समझिएगा। स्पेस खाली जगह जब तक था जब तक हमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में नहीं पता था। स्पेस में डार्क एनर्जी 70% है और डार्क मैटर 26% है। डार्क मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसानों के लिए इनविजिबल है, देखा नहीं जा सकता है। और सिर्फ 4% विजिबल मैटर से, दिखाई देने वाले मैटर से ये सारी गैलेक्सीज वगैरह बनी हैं। अब इस यूनिवर्स का एक्चुअल साइज मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, और ये साइज बढ़ता जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से, क्योंकि स्पेस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, फैलता जा रहा है बहुत तेजी से, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से। हबल टेलीस्कोप से ये देखा भी जा चुका है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो यूनिवर्स का साइज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से डॉक्टर एलन गुथ की कैलकुलेशन के हिसाब से 3 × 10⁻³ टाइम्स बड़ा है। अब बताइए, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 3 × 10⁻³ टाइम्स बड़ा है। अब पहले आसमान तक पहुंचने में कितने अरब खरब साल लगेंगे इसका अंदाजा आपको आ गया होगा। और ये यूनिवर्स यहीं खत्म नहीं हुआ, यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से। और हदीसों में इस यूनिवर्स की आगे दुनिया की हैसियत क्या है ये भी बताया गया है। मतलब इस दुनिया की हैसियत क्या है इस यूनिवर्स के आगे वो भी बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है ये दुनिया इस पहले आसमान के कंपैरिजन में ऐसी है जैसे एक रेगिस्तान में एक अंगूठी हो। अब बताइए, जब 1400 साल पहले आसमान को एक छोटी सी चीज समझा जाता था उस वक्त नबी करीम कहते हैं ये दुनिया इस यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है, इनकम्पेरेबल है। अब बताइए, एक अंगूठी का रेगिस्तान से क्या कंपैरिजन है। और हदीसों में ये भी बताया गया है पहला आसमान दूसरे के मुकाबले ऐसा है जैसे एक रेगिस्तान में एक अंगूठी हो, और दूसरा तीसरे के सामने रेगिस्तान में अंगूठी के समान है। सारे आसमान एक दूसरे के सामने ऐसे हैं जैसे एक रेगिस्तान में एक अंगूठी हो। तो 7 आसमानों की तो दूर की बात है, पहले इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही हम पहुंच जाएं। यहाँ तक हमें समझ में आ गया 7 आसमान के बारे में पूछना बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं कुरान में कॉस्मोलॉजिकल आयात्स की। सबसे पहले ये जान लें, अरेबिक वर्ड समा का मतलब होता है आसमान और ऊपर की तरफ, और यूनिवर्स। और भी कई मीनिंग्स होते हैं अरेबिक वर्ड समा के। तो सबसे पहले एक आयत आपके सामने रखता हूँ चैप्टर नंबर 22 की वर्स नंबर 65, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इंसान इस बात से बेखौफ हो गया है कि अल्लाह इस यूनिवर्स को उनके ऊपर गिरा दे। तो ये आयत आज की मॉडर्न साइंस की जानकारी से बिल्कुल मैच करती है। आज एक कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में बिग क्रंच के नाम से। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि ये यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब ये यूनिवर्स वापस से कोलैप्स हो जाए। आप विकिपीडिया पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आपको चैप्टर 21 की वर्स 30 में लेकर के चलते हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन और आसमान मतलब ये यूनिवर्स एक थे तो अल्लाह ने इनको जुदा किया, मतलब अलग किया।
तो ये आयत भी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से बिल्कुल मैच करती है। आज बिग बैंग जो कि एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है हमें बताता है कि ये दुनिया और ये सारा यूनिवर्स पहले एक बहुत छोटी सी जगह बंद थे। सिंगुलैरिटी का वर्ड यूज होता है। तो बिग बैंग एक फैक्ट है, नासा के पास बहुत एविडेंस है। सबसे बड़ा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये एक तरह का लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि बताता है यूनिवर्स एक्सट्रीमली गर्म था शुरुआत में, जो कि बिग बैंग का बिल्कुल पुख्ता सबूत है। तो चैप्टर 21 की वर्स 30 में बिग बैंग का इशारा साफ साफ देखा जा सकता है। जो समझदार है उसके लिए इशारा काफी होता है। तो कुरान में इशारे ही हैं, आयात हैं, निशानियां हैं। अगली आयत में दिखाता हूँ चैप्टर 51 की वर्स 47। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इस यूनिवर्स को अपनी कुव्वत व ताकत से क्रिएट किया है और हम इसको फैला रहे हैं। तो ये आयत भी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से बिल्कुल मैच करती है। स्पेस को क्रिएट किया गया है कुरान के अकॉर्डिंग। तो आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि स्पेस कोई खाली जगह नहीं है। स्पेस खाली जगह पहले समझा जाता था, स्पेस को खाली जगह पहले समझा जाता था, लेकिन अब हम जानते हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। तो स्पेस खाली जगह नहीं है, स्पेस बहुत कुछ है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं और हम इसको फैला रहे हैं। तो ये बात भी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से बिल्कुल मैच करती है। आज ये बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप चेक करेंगे तो वहां लिखा है यूनिवर्स उम्मीद से भी ज्यादा रफ्तार से एक्सपैंड हो रहा है, उम्मीद से भी ज्यादा रफ्तार से एक्सपैंड हो रहा है। तो कुरान की आयत भी बिल्कुल मैच करती है आज की मॉडर्न साइंस से। आगे बढ़ते हैं। कुरान में अल्लाह ताला चैप्टर 36 वर्स 38 में फरमाते हैं सूरज के बारे में कि ये सूरज चलता है अपने मुकर्रर किए हुए रास्ते पर। मतलब सूरज का भी एक डिफाइंड पैथ है कुरान के अकॉर्डिंग। ये आयत भी बिल्कुल कंपैटिबल है मॉडर्न साइंस से। आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में एक टर्म है सोलर एपेक्स के नाम से। सोलर एपेक्स हमको ये बताता है ये जो सूरज है और प्लैनेट्स हैं ये सब चलते जा रहे हैं अपने अपने एक डिफाइंड पैथ पर। अब बात करते हैं चैप्टर 57 वर्स 25 की। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहा उतारा समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। अल्लाह ताला इस आयत में लोहे की उतारने की बात कर रहे हैं। आज के साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लोहा इस दुनिया का धातु नहीं है, ये आउटर स्पेस से आया है। मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स पहले उल्का पिंड इस दुनिया से टकराए थे जो कि लोहे से भरे हुए थे। तो इस तरह दुनिया में लोहा आया। अगर कोई इंसान 1400 साल पहले इस तरह की जानकारी दे रहा है तो जाहिर बात है वो इंसान इस कायनात के रब का एक सच्चा पैगंबर ही होगा। और अब बात यही खत्म नहीं हुई और इसी तरह से कुरान कई जगहों पर ये कहता है समय जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ये वैरी करता है। मतलब अगर हमारे और आपके लिए 5 घंटे बीत जाएं तो ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्स के हर कोने में 5 घंटे बीत जाएंगे। डिटेल्स के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह कुरान ने स्टार्स को बहुत वैल्यू दी है। मेरी ये वीडियो देख सकते हैं आप, मैंने इसमें सारी वो आयत रखी हैं जो कि कुरान एंड ब्लैक होल के और स्टार्स के मौजू में जानकारी हमको देती हैं। ये वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वो सारी आयत हैं जो कि कुरान ने 1400 साल पहले हमको बताई और आज की मॉडर्न साइंस ने ये बातें आज डिस्कवर करी। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान खुदा ही की तरफ से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालिफत में दूर तक निकल गया हो।